नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में 58,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण, रेल दुर्घटनाओं में 313 करोड़ का नुकसान। संसद में केंद्र ने इन सवालों के दिए जवाब। देश में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में है। यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोमई के सवाल में लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। रिजिजू ने कहा है कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद को समय समय पर वक्फ संपत्ति से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य वक्फ बोर्ड और सरकारों को भेजा जा चुका है। देश की 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण। रिजिजू ने कहा कि भारत वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पर मौजूद जानकारी के अनुसार 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है और कर्नाटक में इसकी संख्या 869 है। वक्फ अधिनियम के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास इन संपत्तियों पर अवैध व्यवसाय और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शक्ति होती है। इसकी धारा 51 एक वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, गिरवी या ट्रांसफर को कभी कानूनी प्रभाव न पड़ने वाली कार्रवाई बताती है। इस अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत केंद्र सरकार के 2014 में बनाए नियम राज्य वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों को किराए पर देने के लिए सक्षम बनाते हैं। टेलीकॉम कंपनियों पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेपासेन चंद्रशेखर द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार देश की 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल ऋण 4,09,905 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें सरकार के स्वामित्व वाली बीएसएनएल पर 23,297 करोड़ रुपए की सबसे कम देनदारी है, जबकि वोडाफोन की सर्वाधिक देनदारी है। इसके बाद भारतीय एयरटेल को 1.25 लाख करोड़ रुपए और जियो इंफोकॉम को 52,740 करोड़ रुपए चुकाने हैं। ये आंकड़े 23 मार्च 2024 तक के हैं। रेल दुर्घटनाओं में 313 करोड़ रुपए का नुकसान। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 तक ट्रेन हादसों में परिणाम स्वरूप 313 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। इस अवधि में ई टिकट पर वैकल्पिक बीमा चुनने वाले 22 पीड़ितों के दावे पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि मौत को लेकर बीमा का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। पीड़ितों ने सीधे बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपने नामित की जानकारी भरी और उसमें दावे की रकम ले ली है। वहीं इस अवधि में पिछले 5 वर्षों की 135 ट्रेनें दुर्घटना की तुलना में 40 हादसे हुए हैं। हाई स्पीड ट्रेन बना रही है आईसीएफ। वैष्णव ने बताया कि बीईएमएल के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री हाई स्पीड ट्रेनों की डिजाइन और निर्माण कर रही है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद इन तेज रफ्तार ट्रेनों को मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया जा रहा है। इनकी प्रति कार की कीमत करीब 28 करोड़ रुपए है, जो अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण दाम है। इनकी डिजाइनिंग और निर्माण में काफी कठिन और उन्नत तकनीकी का काम होता है, जिनमें एयरोडायनेमिक एयरटाइट बॉडी के साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक्स, वजन, गर्मी, हवा की आवाजाही और वातानुकूलन जैसी कई महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।